तो दोस्तों स्क्विड गेम का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और ये नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है। इस सीरीज की स्टोरी पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बन चुकी है। इसे समझने के लिए आपको इसका पहला सीजन देखना जरूरी है। तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि सोंग गी हुन ने वो 6 गेम्स खेलकर 45.6 बिलियन वॉन जीत लिए थे, लेकिन उसने वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अपने दोस्तों और परिवार के बिछड़ने से दुखी था और वो पैसों को अपना नहीं मानता था। इस तरह से 1 साल बीत गए और फिर वो इल्नाम से मिलने और उसके मरने के बाद गेहूं से एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। इसके लिए वो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने वाला था, पर रास्ते में उसे वो रिक्रूटर दिख जाता है। उसने उसे उन गेम्स के लिए भर्ती किया था। इसकी वजह से कि उनको ये पता चला कि वो जानलेवा खेल अभी भी चालू है। उन गेम्स को अब फ्रंटमैन यानी इनहू चला रहा था, क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर अब भी वो खेल देखना चाहते थे। इनहू को भी वो काम करने में बड़ा मजा आ रहा था, इसीलिए उसने ओइल नाम के मरने के बाद भी उन गेम्स को चालू रखा। लेकिन गेहून ने अब उसे बंद करने का फैसला कर लिया था। इसकी वजह से वो अमेरिका जाना कैंसिल कर देता है। उनको ये अब समझ में आ गया था कि वह गेम वाले अभी भी उस पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए वो अपनी बॉडी को चेक करके उसमें से उन लोगों का ट्रैकर निकाल देता है। गेहून एक होटल खरीदता है और वहाँ वो अपने मिशन की तैयारी करता है, जिसके लिए वह बहुत सारी गन्स लेकर वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद गेहून किम नाम के एक गुंडे के सारे पैसे लौटा देता है, जिससे उसने पहले उधार लिया था। और वो किम को एक्स्ट्रा पैसे देकर वो उसे रिक्रूटर को ढूंढने बोलता है, जो कि लोगों को उस गेम के लिए चुनता है। तब किम अपने कई सारे आदमियों के साथ उस रिक्रूटर की तलाश करता है, जिसमें 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जुनहो, जो कि अपने भाई को ढूंढने उस आइलैंड पे वो गेम्स के बीच में गया था, उसे आखिर में फ्रंटमैन यानी उसी के भाई ने इन्होंने गोली मार दी थी, पर इससे जुनहो मरा नहीं। वो बेहोश होकर समुद्र में गिर गया था, जहाँ कैप्टन पार्क नाम के एक आदमी ने उसे बचाया और अपनी नाव से उसे शहर छोड़ दिया। तब साल तक जुनहो का इलाज चला और फिर वह अपनी नौकरी पर गया। वहाँ जुनहो ने अपनी पुलिस वालों को उस आइलैंड और खतरनाक गेम्स के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं थे। से गुस्सा होकर जुनहो ने क्राइम डिपार्टमेंट छोड़ दिया। वो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने लग गया। वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटा और उसने खुद ही वो आइलैंड को ढूंढने का फैसला कर दिया। के लिए जुनहो उसी आदमी की मदद लेता है जिसने उसे डूबने से बचाया था। तो वह कैप्टन पार्क के साथ उसके नाव में सवार होकर वह आइलैंड की तलाश चालू कर देता है, लेकिन 2 साल की खोज के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। गेहून और जुनहो दोनों को उस आइलैंड से वापस आए 3 साल हो चुके थे। वो अपनी तलाश में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानते। फिर गेहून किम को ज़्यादा पैसे देकर उसे हर वक्त रिक्रूटर को ढूंढने बोलता है। तब एक दिन एक ट्रेन स्टेशन पे किम और उसके असिस्टेंट वू सॉक को वो रिक्रूटर मिल ही जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं, पर वो इन दोनों से लड़के इन्हीं को किडनैप कर लेता है और फिर वो उन्हें लेकर गेहून के होटल में चला जाता है। वहाँ वो रिक्रूटर किम और वूसॉक के साथ एक छोटा सा गेम खेलता है, जिसे हारने पर वो किम को मार डालता है और वूसॉक को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वह गेहून के कमरे में जाकर वहाँ उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ जुनहो ने अपनी ड्यूटी के दौरान हुन को काफ़ी सारे मोबाइल और टैबलेट के साथ देख लिया था, जिससे उसे उस पर शक होता है। तब जुनहो गेहून की जासूसी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि गेहून एक गैंग के साथ मिलकर उन गेम वालों को ढूंढ रहा है। इसीलिए एक रात जुनहो गेहून के होटल के बाहर पहुंच जाता है और वहां छुपकर उसका वेट करता है। और उधर जब गेहून अपनी होटल में पहुंचता है, वह रिक्रूटर उसका इंतजार कर रहा था। गेहून उस आदमी के बॉस से मिलना चाहता था, लेकिन वो रिक्रूटर बोलता है कि इसके लिए उसे एक गेम खेलना होगा, तभी उसे उसके बॉस का एड्रेस मिल सकता है। उस खेल में वो रिक्रूटर अपनी ही गन से खुद मारा जाता है। तब गेहून को उसकी जेब में एक कार्ड मिलता है, जिसमें हैलोवीन पार्टी का एक इनविटेशन था और उस जगह पर फ्रंटमैन भी आने वाला था।
उधर जुन्हो जब उस होटल से बंदूक की आवाज़ सुनता है वो अंदर चला जाता है। तब उसे एक कमरे में वो सॉक बंधा हुआ मिलता है। जुन्हो उसे खोल के गेहूं के पास जाता है। वहाँ वो रिक्रूटर को मरा हुआ देखकर जुन्हो को लगता है गेहूं ने उसे मारा है, लेकिन फिर वो सॉक और गेहूं उसे सच्चाई बताते हैं। तब जुन्हो भी उनके साथ मिल जाता है और उन गेम वालों को पकड़ने में मदद करता है, पर वह गेहूं को ये नहीं बताता कि फ्रंटमैन उसका भाई है। इसके बाद वो लोग अपनी टीम में कुछ पुराने सोल्जर्स को भर्ती करते हैं। इन्हें लेकर गेहूं, उसॉक और जुन्हो उस पार्टी में जाने वाले थे जिसका इनविटेशन रिक्रूटर के पास था। वहां जाने से पहले गेहूं अपने एक दांत में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि उसे किसी ने किडनैप किया तो बाकी लोग उसे ढूंढ पाए। फिर गेहूं वो हैलोवीन पार्टी में जाता है और जुन्हो उन सोल्जर की टीम के साथ बाहर फ्रंटमैन को पकड़ने की तैयारी करके रखता है। फिर उस पार्टी में 2 पिंक सूट वाले वर्कर आते हैं और गेहूं को अपने साथ ले जाकर एक कार में छोड़ देते हैं। इसमें फ्रंटमैन एक स्पीकर के जरिए गेहूं से बात करता है। दूसरी तरफ जुन्हो और वो सोल्जर की टीम उस कार का पीछा करते हैं, लेकिन फ्रंटमैन और उसके साथियों को ये बात मालूम थी, इसीलिए वो लोग उन सोल्जर और जुन्हो की कार को पंक्चर कर देते हैं। गेहूं को ये जब पता चलता है तब वो दूसरा प्लान शुरू करता है और फ्रंटमैन को बोलता है कि वो दोबारा उसे इस गेम में ले चले, क्योंकि उसके दांत में ट्रैकर लगा था। इससे उसके साथी वो आइलैंड तक पहुंच जाते। फ्रंटमैन उसे बेहोश करके फिर से उसे उस आइलैंड जाता है, बाकी प्लेयर्स के साथ गेम में शामिल कर लेता है। उधर उसॉक और वो सोल्जर्स कैप्टन पार्क की बोट लेकर उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, पर वो लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं क्योंकि गेहूं को उस आइलैंड पर ले जाने से पहले फ्रंटमैन ने उसके दांत से वो ट्रैकर निकाला था। वहाँ उस गेम में फिर से टोटल 456 लोग खेलने आए थे, इसीलिए इनाम की रकम भी 45.6 बिलियन वॉन यानी 170 करोड़ ही थी। और इस बार भी वहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स होने वाली थी। बस पिछली बार के मुकाबले एक नया रूल यह था कि अगर ज़्यादातर प्लेयर्स वापस जाना चाहे तो अपने हिस्से के पैसे लेकर घर जा सकते थे। फिर उस जगह पे गेहूं को अपना एक पुराना जोंगबे मिलता है के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, इसलिए वो पैसे जितने यहाँ आया था गेहूं जोंगबे को अपने साथ रहने और अपनी हर बात मानने के लिए बोलता है। इसके बाद वह पहला खेल शुरू होता है जो पिछली बार की तरह रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम था, जिसमें उस डॉल के गाना रुकने पर वाले प्लेयर्स को मार दिया जाता। वहाँ गेम से पहले सबको यह समझाने की कोशिश करता है कि खेल में हारने वालों को मार दिया जाएगा, और कोई उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन फिर जब वह प्लेयर्स मरने लगते हैं तो सब लोग उनकी बात मान लेते हैं और ज़्यादातर प्लेयर्स जीत जाते हैं। अब वह 456 में से 365 लोग बचे थे, और क्योंकि इनाम के पैसे प्लेयर्स के मरने पर ही बढ़ते हैं, इसीलिए कम लोगों को मरने से वहाँ पैसे भी कम नहीं जमा हुए थे, जिसकी वजह से कई लोग उस गेम को कंटिन्यू करने का सोचते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। तब उन सबको बताता है कि पहले भी उस गेम को खेल चुका है और उसके साथ के सभी खिलाड़ी मारे गए थे, लेकिन इससे डरने की बजाय कई प्लेयर्स गेहूं की मदद से आगे एक खेल जीतने की बात करते हैं। फिर गेम क्विट करने के वोटिंग में आधे लोग रुकने का फैसला करते हैं और आधे वापस जाने का। सिर्फ एक प्लेयर की मेजोरिटी से इनको कंटिन्यू किया जाता है, और वो आखिरी प्लेयर था फ्रंटमैन यानी इनहू, जिसने उस खेल में 2 जैसे हिस्सा लिया था। तो ये कि गेहूं उस गेम को बंद करने वहां आया था, इसलिए फ्रंटमैन उस पर करीब से नजर रखना चाहता था। और दूसरी बात ये कि इनहू गेहूं को ये एहसास दिलाना चाहता था कि का मकसद गलत है। कुछ साल पहले इनहू एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे रिश्वत लेने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। उस वक्त इनहू को अपनी बीवी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उस गेम को खेलने वहां गया था। पर जब वह जीत के वापस लौटा तब तक उसकी बीवी मर चुकी थी, इसलिए इनहू को इस दुनिया से नफरत हो गई। तब कोयल नाम ने उसे अपने गेम्स का लीडर बना दिया कि उसे भी इंसानियत से विश्वास नहीं था, और कि अब गेहूं यहाँ लोगों की जान बचाने आया था,
इसलिए इन्हू उसे ये समझाना चाहता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर इन्हू गेहूं से दोस्ती कर लेता है और उसकी टीम में शामिल होकर सबको अपना नाम योंगिल बताता है। फिलहाल फ्रंटमैन ने अपना काम संभालने के लिए एक वर्कर को कंट्रोल रूम का ऑफिसर बना दिया था और ऑफिसर कुछ वर्कर को साथ मिलाकर मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी ऑर्गन्स बेच रहा था। पिछली बार जब उन वर्कर्स ने एक डॉक्टर प्लेयर की मदद ली थी, फ्रंटमैन इस बात से गुस्सा हो गया था। इसीलिए इस बार वो ऑफिसर ने एक डॉक्टर को ही अपना वर्कर बना लिया और उसकी हेल्प से वो लोग बॉडी पार्ट्स निकाल रहे थे। पर नोएल नाम की एक शूटर लड़की उनके काम में दखल दे रही थी। असल में वो वर्कर उन्हीं प्लेयर के बॉडी ऑर्गन्स निकालते थे जिनमें थोड़ी जान बाकी हो, लेकिन वो लड़की नोएल हारने वाले प्लेयर्स को पूरी तरह मार रही थी। इससे उन वर्कर्स का धंधा खराब हो रहा था। नोएल अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थी, इसीलिए वो लोगों को मार के अपनी भड़ास निकाल रही थी। तब बाकी वर्कर्स उसे अकेले में धमकाते हैं कि उनका काम ना बिगाड़े। के बाद वहाँ दूसरा गेम शुरू होता है। उनको लग रहा था कि वहाँ पिछली बार की तरह ही सभी गेम्स होंगे, लेकिन ये एक अलग गेम था जिसमें 5-5 प्लेयर्स की टीम बनाई जाती है और उनके पैरों को बांध लिया जाता है। इस गेम में हर टीम को 5 मिनट में 5 गेम्स खेलना था और एक छोटी रेस जीतना था, जिसे गेहूं की टीम और कई लोग जीत जाते हैं और हारने वाले लोगों को मार दिया जाता है। इस खेल के बाद अब वहाँ 365 में से 255 प्लेयर्स ही बचते हैं। अब हर प्लेयर्स को 78 मिलियन वॉन यानी 47 लाख मिलने वाले थे, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था, इसीलिए उन्हें वो पैसे भी कम लग रहे थे, जिसकी वजह से कई प्लेयर्स एक और गेम खेलने की बात करते हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा पैसे मिल सके। तब गेहूं उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता है कि इस बार योंगिल यानी वो भी उसका साथ देता है। इसे फ्रंटमैन ये चाहता था कि वो आगे वो गेम खेले और मारे जाए, पर वो जानता था कि लालच की वजह से वह रुकने वाली नहीं है। इसीलिए वह उन्हें समझाने का नाटक कर रहा था ताकि वह गेहूं का भरोसा जीत सके। फिर और एक बार वोटिंग होती है जिसमें 139 आगे खेलना चाहते थे और 116 लोग वापस जाना चाहते थे। खेलने वालों की मेजोरिटी देखकर गेम को जारी रखा जाता है। अब वह गेम की फेवर और अपोज में रहने वालों 2 ग्रुप बन गए थे, क्योंकि एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे थे। दूसरी तरफ जुनो और ऊसोक अब ज्यादा सोल्जर्स को लाकर 2 अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। वो फिर से उस गेम सेंटर की तलाश करते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड के जंगल में एक वजह मिलता है, से वह उस गेम में जाने का रास्ता समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ एक बॉम्ब लगा था कि दरवाजे को खोलते ही फट जाता है और उससे एक सोल्जर मर जाता है। बॉम्ब फ्रंटमैन ने ही वहाँ लगवाया था ताकि उन्हें ढूंढने वाले लोग मारे जाए, लेकिन एक आदमी के मरने के बाद भी नो और उसके साथी रुकते नहीं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। और अब तीसरा गेम शुरू होता है, जिसमें सभी प्लेयर्स को एक हॉल में भेजा जाता है। वहाँ बहुत सारे कमरे थे। वहाँ म्यूजिक के रुकने पर सबको एक नंबर बताया जाता है और उन्हें 30 सेकंड में ही उतने लोगों का ग्रुप बनाकर वो रो में जाना था। उस गेम में 5 राउंड होते हैं और हर बार एक ऐसा नंबर बताया जाता है कि जिससे कि सभी लोग उन कमरों में समा ना सके। फिर उस गेम में भी कई प्लेयर्स मारे जाते हैं। वहाँ सिर्फ 100 लोग ही बचते हैं। नाम के पैसे अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन लोगों की ज़रूरत और लालच अब भी कम नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत लोग अब भी एक और गेम खेलना चाहते थे। तब वहाँ फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट टाई हो जाता है। खेलने और नहीं खेलने वालों की तादाद बराबर थी, इसकी वजह से अगले दिन एक और बार वोटिंग होने वाली थी। फिर उस रात जब सबको वह खाना मिलता है, तब उन्हें खाने के साथ एक फोर्क यानी आटे वाला चम्मच भी दिया जाता है, जिसे देखकर गेहूं को ये अंदाजा लग जाता है वह गेम वालों ने उन्हें जानबूझकर फोक दिया है ताकि वो लोग एक दूसरे की जान ले सके, क्योंकि प्लेयर्स के आपस में लड़ने और मरने से भी उन गेम देखने वाले वीआईपी को मजा आता था। फिर खाने के बाद जब कुछ प्लेयर्स बाथरूम जाते हैं, वह गेम के फेवर और अपोज वाले ग्रुप का झगड़ा हो जाता है, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। उनमें 3 लोग अपोज वाले ग्रुप के थे
और दो लोग फेवर वाले ग्रुप के प्लेयर्स के एक दूसरे को मारने के बावजूद भी जब वो वर्कर उन्हें कुछ नहीं बोलते, तब सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ कोई भी किसी को मार सकता है। गेम के फेवर वाले ग्रुप के लोग के वक्त दूसरे ग्रुप को मारने का सोचते हैं कि वो लोग वोटिंग भी जीत जाए और प्लेयर के कम होने से इनाम भी बढ़ जाए। दूसरी तरफ जुनहो की टीम का वो नाव वाला आदमी कैप्टन पार्क रात के वक्त एक सोल्जर का ड्रोन खराब कर देता है। जब वो सोल्जर उसे देखता है तो कैप्टन पार्क उसे मार के पानी में फेंक देता है, क्योंकि कैप्टन पार्क असल में उन गेम वालों से मिला हुआ था। अपने फ्रेंड मैन के कहने पर ही 3 साल पहले जुनहो को बचाया था और उसे जानबूझकर असली आइलैंड से दूर रखा था। लेकिन ये बात अभी जुनहो और बाकी सोल्जर्स को मालूम नहीं थी। गेहून को ये पता था कि वह रात के वक्त की लड़ाई होने वाली है, लेकिन वो ना तो उस लड़ाई में शामिल होना चाहता था और ना किसी को रोकना चाहता था, कि उसका असली मकसद था उन गेम वालों तक पहुंच के खेल बंद करना। के लिए गेहून कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एक टीम बनाता है, में कुछ आर्मी सोल्जर्स और जुनहो भी शामिल था। उनका प्लान ये था, जब रात को बाकी लोग एक दूसरे से लड़ने में बिजी होंगे, अब वो लोग चुपके से गार्ड्स के आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो गेम वाले नहीं चाहते थे कि सभी प्लेयर्स आपस में लड़के मर जाएं। उन्हें अगले खेल के लिए थोड़े लोगों की जरूरत थी। ले गेहून और उसके साथी वहाँ इंतजार करते हैं। जब उस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं, तब गार्ड्स उन प्लेयर्स को रोकने अंदर आते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उनके साथी उन गार्ड्स पे हमला कर देते हैं। वो उनकी गन्स छीन लेते हैं। फिर वो एक गार्ड को पकड़ के उसे कंट्रोल रूम्स का रास्ता दिखाने बोलते हैं और बंदूक लेकर उस हॉल से बाहर निकलते हैं। इस पूरे गेम सेंटर में खलबली मच जाती है और इन विद्रोही प्लेयर्स को रोकने के लिए ये वर्कर हथियार लेकर तैनात हो जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उनका ग्रुप आगे बढ़ता है, उसमें से कुछ लोग मरते जाते हैं और उनकी गोलियां भी खत्म होने लगती है। तब गेहून अपने 2 जोंगबे को लेकर कंट्रोल रूम तरफ जाता है और बाकी लोग पीछे उन गार्ड्स को रोकते हैं। गेहून और जोंगबे अपनी मदद से के लिए कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं। इनहू 2 आदमियों के साथ वहां जाता है और वो रास्ते में ही उन दोनों को मार देता है। फिर गेहून को कॉल करके ऐसा बताता है कि वो और उसके साथी हार गए। इसके बाद इनहू फ्रेंड मैन का रूप लेकर उनके पास आता है। वो वहाँ जोंगवे को मार डालता है कि इससे गेहूं का हौसला टूट जाए। फिर फ्रंट मैन साथी गेहूं को पकड़ लेते हैं और बाकी और सभी विद्रोही प्लेयर्स को मार के गेम हॉल पर कंट्रोल कर लेते हैं। अगले एपिसोड के पोस्ट सीन में दिखता है कि हुए प्लेयर्स को अगले गेम के लिए कहीं ले जाया जा रहा है। वह गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट का ही था, उसका नया वर्जन था। इस बार प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए वहाँ 2 डॉल मौजूद थी। इसके आगे की कहानी और आखिरी सीजन में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।